हेलो दोस्तों, आज हम एक और नई कहानी के साथ काली परछाई कहानी का नाम है। अनिल कुमार ने ही मुझे सेंड किए, तो कहानी की शुरुआत करते हैं। जेठ की गर्म दोपहरी में अचानक दरवाजे पर हुई दस्तक से मैं घबरा उठा बैठा। सोचा, इस तन को चीर देने वाली लू भारी दोपहरी में कौन है जिसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी है। थोड़े सहमे कदमों से मैं दरवाजे की तरफ गया और पूछा, कौन है। पर उस तरफ से कोई जवाब ना पाकर मैं समझ गया कि पड़ोस के शरारती बच्चे होंगे। दरवाज़ा पीट कर चले गए होंगे और फिर मैं कमरे में जाकर अपने ख्यालों में गुम हो गया। तभी अचानक दरवाजे पर फिर वही दस्तक हुई। अब की बार मैं तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, ये सोचकर कि इस बार उन शरारती बच्चों को पकड़ कर ही रहूँगा। और तुरंत ही मैंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही मेरे होश उड़ गए। लगा कि जैसे किसी ने मुझे कुछ क्षण के लिए प्राणहीन कर दिया है, क्योंकि जो मैंने देखा उसके बाद मेरा बेहोश होना लाजमी था। और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मेरे सामने बगल वाले शर्मा जी खड़े हैं। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और पूछा, क्या हुआ आलोक भाई, आप दरवाजे पर बेहोश पड़े थे। वो तो अच्छा हुआ मेरी नज़र पड़ गई आप पर, वरना इस दोपहरी में यहाँ पर कोई घर से बाहर कदम भी नहीं रखता है। क्या आपको मालूम नहीं है आलोक भाई। मैं आश्चर्यचकित सा शर्मा जी को देखने लगा और धीमे स्वर में बोला, क्या मालूम नहीं मुझे, और मालूम भी कैसे होगा। मैं तो कभी 5 दिन पहले ही इस शहर में आया हूँ। अभी अभी बदली हुई है मेरी, साल भर बाद कहीं और चला जाऊँगा, इसलिए अकेला ही रह रहा हूँ। शर्मा जी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, कुछ नहीं आलोक भाई, अभी मैं चलता हूँ, आप आराम करें। और हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, आप दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दरवाज़ा ना खोलना। कल मिलता हूँ आपसे, अभी घर पर कुछ काम है, मैं चलता हूँ अभी। बस इतना समझा कर शर्मा जी अपने घर चले गए। मैं भी खाना खाकर सोने चला गया। पता ही नहीं चला कब रात हो गई। शर्मा जी से बात करते हुए रात में बिस्तर पर लेटे लेटे मैं खुद को समझा रहा था कि जो घटना दोपहर में हुई वो बस मेरा वहम था। पर डर से मैं अभी भी अंदर तक सहमा हुआ था। नींद भी आँखों से ओझल हो चुकी थी। इस डर था या वहम, इसी कश्मकश में सहमा सा मैं अपने ही बिस्तर पर सिमटा जा रहा था। सोच रहा था कि किसी को बताऊं या नहीं कि दोपहर को क्या हुआ मेरे साथ। जो आंखें बंद करते ही वो मंजर सामने आ जाता है और मैं डर के कांपने लगता हूँ। रह कर शर्मा जी की बात भी दिमाग में घर कर रही थी। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले दिन अगले पार्ट में और कहानी सुनाऊंगा। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।